Very good morning students, welcome to the class. So in this class we will continue with your second chapter in your geography book, that is the globe. Globe के बारे में हमने पढ़ा था geography में chapter 2 में, ठीक है, latitudes and longitudes, ठीक है। तो इसी चैप्टर को आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे, ग्लोब वाले चैप्टर को, ठीक है। तो ओपन योर ज्योग्राफी बुक चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, पेज नंबर 11। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अभी तक आपने देखा था कि ग्लोब कैसा होता है, ठीक है, और पोल्स क्या होते हैं, इक्वेटर क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। बिसाइड्स द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देखो एक तो हमें पता है, देखो ये सपोज हम पूरी अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, पूरा ये ग्लोब है, ठीक है। अब ग्लोब में क्या है, जो ग्लोब को हमने दो पार्टीशन में, दो इक्वल हाफ्स में जब बांटा था, तो कैसे बांटा था, इक्वेटर से। हमने क्या करा, बीच में एक लाइन लगा दी, पूरे सर्कल के एक बीच में जो लाइन जा रही है, जो कि अर्थ को यानी कि ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। बीच में लाइन आ गई, आधा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया। इस लाइन को हमने क्या बोला था, इक्वेटर। इस लाइन को हमने क्या बोला था, इक्वेटर। इक्वेटर कौन सी डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, ठीक है। ये हमने माना हुआ है, इक्वेटर कितनी डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बिल्कुल टॉप में जाते हैं, नॉर्थ साइड पे, ये कौन सी है डायरेक्शन हमारी, देखो अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है, इस एंड को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ कोना है, नॉर्थ वाला टॉप का कोना है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ पोल। ये कितने पे होता है, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से एक सीधी लाइन, उसको हमने बोला क्या, यहाँ पे जो आएगी वो होगी नॉर्थ पोल। जो इधर आएगी उसके पीछे लिखा होगा 90 डिग्री एंड, और जो इधर है यहाँ पे साउथ पोल पे, ये क्या है 90 डिग्री एस, ये है आपका साउथ पोल, बिल्कुल इसके ठीक नीचे, ठीक है। बीच में क्या है, इक्वेटर है 0 डिग्री पे, सबसे ऊपर इधर है नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, 90 डिग्री एन, एन का मतलब होता है नॉर्थ, और नीचे क्या है 90 डिग्री एस पे क्या है आपका साउथ पोल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, पता चला। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर, ये 3 चीजें अभी तक आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, वो क्या क्या हैं। पैरेलल्स होती है ये वाली लाइन जो ऐसे चलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, जो ऐसे चलेंगी। इन सभी लाइंस को हम बोलेंगे क्या, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो लाइन है ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका इक्वेटर है उससे ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जो ये लाइन है, ये है आपकी 23:1/2 डिग्री नॉर्थ में, 23:1 डिग्री नॉर्थ में है आपकी ये वाली, ये क्या है, लैटिट्यूड है आपकी एक, जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्लियर है। और ये कहाँ पे है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो नॉर्थ का एरिया है, यानी कि जो हिस्सा आपके इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या,
पहली क्या है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है 23:1/2 डिग्री नॉर्थ में। इक्वेटर से ऊपर अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगी क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री यानी कि 23:1/2 डिग्री साउथ में जाएंगे तो हमें मिलेगी क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ये डिग्री सेम ही रहेगी, बस एक में हमें नॉर्थ साइड जाना है, एक में हमें साउथ साइड जाना है। नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस वाली लाइन को हम बोलेंगे जो कि साउथ में है, जितनी ऊपर ये है इक्वेटर से उतनी ही नीचे ये है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लर्न करना है आपको। ठीक है, 23:1/2 डिग्री नॉर्थ में और 22:1/2 डिग्री की साउथ में। ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे है ये इक्वेटर के। ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। नॉर्थ वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाले को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर। और ये जो एरिया है आपका इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ में है इसलिए, और ये नॉर्थ में तो इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। अब हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल कौन सा है आपका। ये देखो, ये जो है 66:1/2 डिग्री नॉर्थ में है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, 23.5 डिग्री पे क्या था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री ऊपर गए यानी कि यहाँ पहुंचे हम 66.5 डिग्री पे, तो आपका क्या आ गया आर्कटिक सर्कल आ गया। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। क्लियर। ये कहाँ पे है इक्वेटर के नॉर्थ में। ये जो हम डिग्री बता रहे हैं ना कि ये 23.5 डिग्री है या ये 66.5 डिग्री है, इनको हम 0 डिग्री से लेंगे, यानी कि इक्वेटर से काउंट करेंगे कि इक्वेटर से कितनी दूर है। इक्वेटर से 66:1/2 डिग्री नॉर्थ में है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, आर्कटिक सर्कल। और नीचे अगर हम इतनी ही नीचे आ रहे हैं कि इक्वेटर से 66.5 डिग्री साउथ में, अभी तो हम नॉर्थ में गए थे, अगर हम साउथ में आ जाते हैं तो आता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। क्या आ जाता है आपका अंटार्कटिक सर्कल अगर हम साउथ में आते हैं तो। ठीक है, क्या क्या देखा अभी तक हमने। सबसे पहले हमने देखा अर्थ को जब हम दो भागों में बांट देते हैं, बीच में लाइन लगा के उस लाइन को हमने बोला इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर के जो कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे हम इक्वेटर से तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है। ठीक है, अगर हम इस 0 डिग्री से 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो आपका आता है नॉर्थ में जाते हैं तो आता है आपका आर्कटिक सर्कल। और अगर यहाँ से साउथ में जाते हैं 66.5 डिग्री तो आएगा आपका अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं हीट जोन्स कौन सी हैं अर्थ की। द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। ये क्या कह रहे हैं कि सभी लैटिट्यूड्स पे, यानी कि यहाँ जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे उन सभी पे साल में जो है कम से कम एक बार जो सन है बिल्कुल ओवरहेड आ जाता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे लगेगा आपके सिर के ऊपर सन आ गया है। ठीक है, और ये सारे जो है इन लैटिट्यूड्स पे साल में कम से कम एक बार सन जो है ऐसे सभी लैटिट्यूड्स पे आएगा। कौन से एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये जो जोन है आपकी बीच में, ये वाली जोन जहाँ पे आपका सन एक बार जरूर आपके बिल्कुल सिर के ऊपर आएगा। ठीक है, एटलीस्ट once a year on all latitudes between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. तो this area therefore receive maximum heat and is called torrid zone। सबसे ज़्यादा हीट देखो, जब सन सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगती है, जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर, सन ऐसा लगता है बिल्कुल सिर के
ठीक है, जहाँ पे सन की मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। As such, the area is bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अब देखो ये एरिया, ये आपको समझ में है। टॉरिड जोन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, जहाँ पे मैक्सिमम सन की हीट जो है रिसीव होती है, इसलिए ये एरिया सबसे गर्म होता है। ठीक है, क्योंकि सन जो है बिल्कुल इसके टॉप पे होता है। ठीक है, अब जो ये एरिया है यानी कि ये वाला, ये वाला जो एरिया है आपका, ये 66.5 से और 23.5 के बीच का जो एरिया है, सेम यहाँ पे ये वाला एरिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना सन की लाइट जो है थोड़ी टेढ़ी पड़ती है। टेढ़ी कैसे? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है। यहाँ देखेंगे हम बुक में, आपको एक एग्जांपल गिवन है, उससे हमें इजीली समझ में आएगा कैसे वर्क होता है। देखो अब ये जो पहली पिक्चर है, पहले हम इसको देखते हैं। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स ए स्मॉलर एरिया। देखो अगर आप किसी टॉर्च को जो है सामने ऐसे पेपर रखोगे और इस तरह बिल्कुल सामने उसके टॉर्च रखोगे, ऐसे सीधे पेपर के ऊपर जैसे ये रखा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या होगा? बीच में सबसे ज़्यादा जो है लाइट आएगी। ठीक है, बीच में ही सबसे ज़्यादा गर्मी आएगी। इसी तरह कैसे हमारी अर्थ पे होता है, मान लो ये सन है और ये जो है हमारा टॉरिड जोन है, तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे आ रही है? इस सर्कल पे, यानी कि ये टॉरिड जोन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सीधी लाइट पड़ रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया। अब अगर पेपर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो क्या होगा? टॉर्च की जो लाइट है वो ज़्यादा एरिया पे पड़ेगी, लेकिन गर्मी जो थोड़ी है कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल सीधी पड़ रही थी सामने की, तो क्या था? बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही पेपर थोड़ा टेढ़ा हुआ तो क्या हुआ? रोशनी तो ज़्यादा पार्ट पे आई, लेकिन हीट उसकी थोड़ी कम हो गई। तो ये क्या हुई? ये हुई आपकी टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन पे क्या होता है? मॉडरेट आपको हीट रिसीव होती है। क्यों? क्योंकि देखो सन की लाइट जो है ऐसे आ रही है अर्थ पे। हम मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इधर सन है। अब सन की जब हीट है, हीट ऐसे आ रही है सपोज। ठीक है, तो इस वाले पार्ट पे तो सीधी पड़ रही है, देखो यहाँ से सीधी पड़ रही है, लेकिन जो ये एरिया है और ये एरिया यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो क्या होगा? यहाँ पे हीट तो ज़्यादा, मतलब लाइट तो ज़्यादा आएगी, लेकिन हीट क्या है? मॉडरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सीधी पड़ रही है। ये आपके टॉरिड जोन पे तो बिल्कुल टॉप पे है सन। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हीट होगी, लेकिन जो आपकी ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पे हीट आपकी क्या होती है? मॉडरेट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी इस एरिया में नहीं होती है। ठीक है, तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। जो नॉर्थ की साइड में है उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, जो साउथ की साइड में है उसको हम साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कौन सा एरिया होता है ये? आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो सर्कल है, और यहाँ पे अंटार्कटिक से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, यानी कि 23.5 से 66 के बीच का एरिया। नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ का है तो साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे क्या है? सन की जो है हीट ज़्यादा रिसीव क्या है? मॉडरेशन में रिसीव होती है। ठीक है, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat
लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सपोज अब ये देखो, ये जो लाइट है ज़्यादा एरिया पे पड़ रही है, लेकिन कुछ एरिया देखा आपने, जो ये वाला एरिया है, बिल्कुल कॉर्नर वाला जो एरिया है आपका, इस पे जो है हीट नहीं पड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो यही आपका जो है ना फ्रिजिड जोन है, ये ऊपर वाली, जहाँ पे बहुत ही कम, थोड़ी सी देर के लिए रोशनी पड़ेगी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया, देखो जहाँ पे बिल्कुल बीच में रोशनी पड़ रही है, ये तो आपका टॉरिड जोन हो गया। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, क्योंकि अर्थ जो है क्या है, बल्ज में है, बीच में से बल्जी है, तो क्या हो गया, वहाँ पे जो आपका टेम्परेट जोन है वहाँ पे क्या है, मॉडरेट हीट होगी। लेकिन ये जो ऊपर वाला भाग है, जहाँ पे आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही है, ऊपर और नीचे का, ये यहाँ पे क्या है, सबसे कम सन की लाइट आती है, बहुत ही कम टाइम के लिए, इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे क्या होती है, बर्फ़ होती है। तो इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे हम इसको, फ्रिजिड जोन, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ही ढकी रहते हैं। यहाँ पे सन जो है कई कई महीनों में सिर्फ एक बार आता है, कई कई महीनों की रात रहती है यहाँ पे, ठीक है। Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zones. इन जोन को हम क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन, जो अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल की ओर रह जाएगी और जो आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल की ओर रह जाएगी। ये बिल्कुल बर्फ से जमी हुई जोन होती है, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट बहुत ही कम जाती है, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे बर्फ रहती है, और इसको हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो सारा क्लियर हो गया अभी तक आपको। 0 डिग्री आपका इक्वेटर हो गया, इससे ऊपर 23.5 डिग्री गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, इससे 23.5 डिग्री साउथ में गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम जो है क्या मिलती है आपको, हीट मिलती है सन की, तो ये हो गया आपका टॉरिड जोन, सबसे गर्म एरिया रहता है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एरिया है, यानी कि 23.5 से 66 डिग्री के बीच का जो एरिया है साउथ में, और इतना ही नॉर्थ में, यहाँ पे क्या है, मॉडरेट, यानी कि ना बहुत ज़्यादा गर्म होना, तो बहुत ज़्यादा कम सन की लाइट पड़ती है, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। जो नॉर्थ में है उसको नॉर्थ टेम्परेट, और जो साउथ में है उसको साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पे सन की लाइट बहुत ही कम होती है, इसलिए हमेशा बर्फ रहती है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिजिड जोन बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर? व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स? अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अब अगर हमें मान लो ये पता लगाना है कि ये कौन सी जगह है, तो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ तो हमें सारे सिर्फ इसी तरीके के सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी सर्कल पे मान लो हमें ये अर्थ है आपकी, ठीक है, आप कह रहे हो कि ये प्लेस बताओ कि कहाँ पे पड़ेगा, ऐसे कैसे हम लोकेट करेंगे? हमें ये तो पता चल गई, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, ये आपकी जो है अंटार्कटिक सर्कल हो गई, आर्कटिक सर्कल हो गई, फ्रिजिड जोन हो गई। अब ये जो आई हमें यहाँ जाना है सपोज, तो हम किसी को इसकी लोकेशन कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें क्या होगा, कुछ ऐसी लाइन्स भी चाहिए, है ना। अब देखो, अब क्या हुआ, ये सर्कल जो है इस एरिया के बीच में आ गया, तो हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं किसी को आसानी से, है ना। तो हमें सिर्फ जो है लैटिट्यूड्स ही नहीं चाहिए होते, हमें लॉन्गिट्यूड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20s. 20s मान लो 0 डिग्री इधर है, 0 डिग्री इधर है, 20s का मतलब साउथ में 20 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो मॉरिशस है वो भी, और जो मॉरिशस आइलैंड है और टोंगा आइलैंड है, एक टोंगा तो है पैसिफिक में और मॉरिशस है इंडियन आइलैंड में, इंडियन ओशन में, तो दोनों पड़ेंगे तो इसी जगह पे, यानी कि एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। लेकिन अगर ये दोनों एक ही जगह पे पड़ रहे हैं तो हम इनकी लोकेशन को एग्जैक्टली कैसे बता पाएंगे? उसके लिए हमें कुछ ऐसी लाइन्स की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि ईस्ट में है या वेस्ट में है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब लेकिन कोई चीज़ जो साउथ में भी तो 2, 3, 4 बहुत सारी जगह हो सकती है अलग अलग जगह पे,
तो हमें क्या किस चीज़ की जरूरत होगी कि कौन सी ईस्ट में पड़ेगी और कौन सी ईस्ट में पड़ेगी, कौन सी वेस्ट में पड़ेगी, ठीक है। Now in order to locate them precisely we must find out how far east or west these places are from given line of references, ठीक है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि किसी गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस से ये ईस्ट में है या फिर नॉर्थ में है, यानी कि हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर हम देखेंगे, क्योंकि साउथ का तो हमें पता चल गया कि ये 20 डिग्री साउथ पे है, लेकिन साउथ में ईस्ट में है या वेस्ट में है, उसके लिए हमें कुछ लाइंस और यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ठीक है। These lines of reference are called meridian of longitude. अब इस तरीके की जो लाइंस होती हैं यहाँ हम समझेंगे, ये दिख रही है आपको। अभी तक हमने कौन सी लाइंस देखी थी, ये वाली लाइंस है ना, इस तरीके की लाइंस देखी थी। अभी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई प्लेस ईस्ट में है या वेस्ट में है। देखो ये ईस्ट हो गए, ये वेस्ट हो गए, बीच में क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जिस तरह हमारा इक्वेटर था ना बीच में, ये रहा इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे, ये देखो ये 0 डिग्री पे है ना इक्वेटर। उसी तरह एक हमने ऐसे लंबाई में एक लाइन लगाई है लॉन्गिट्यूड में जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इन सारी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स। एंड डिस्टेंसेस फ्रॉम देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको हम डिग्री में मेज़र करते हैं कि कोई जगह कहाँ पे आएगी, कितनी दूर है 0 डिग्री से, तो उसको डिग्री में हम मेज़र कर रहे हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। अब डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, और मिनट को सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड सेमी सर्कल बन रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से ये सारे क्या बन रहे हैं, सेमी सर्कल्स। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडीली पोलवर्ड्स until it becomes 0 at poles where all meridians meet। देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी ये लाइंस जो हैं मीट कर रही है, ठीक है। कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे, और नीचे साउथ पोल पे। क्लियर, ये सारी मेरिडियंस जो हैं मीट कर रही हैं पोल्स पे, एक नॉर्थ पोल पे और दूसरा साउथ पे पोल पे। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड तो इक्वल नहीं थे, लेकिन जो मेरिडियंस हैं वो सारी क्या हैं, इक्वल लेंथ है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए हम इनके जो है नंबर नहीं बता सकते, ठीक है। जो ये लाइंस हैं इनके हम जो हैं नंबर नहीं बता सकते हैं कि कितनी लाइंस जो हैं ड्रॉ की जाएंगी, ये वाली लाइंस जो लंबाई में है, ठीक है। Hence all country decides that the count should begin from the meridian। अब देखो अर्थ का ये सर्कल निकाल के 0 डिग्री इक्वेटर निकालना तो आसान था कि ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ, ठीक है, वो तो निकालना आसान था। लेकिन जब हम लंबाई पे देखते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बीच में कब आएंगे। तो उसके लिए क्या करा, बीच का पार्ट निकालने के लिए सारी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि जो मेरिडियन है फ्रॉम decided that count should begin from the meridian which passed through Greenwich, which where the British Royal Observatory is located। जो ये है यहाँ पे देखो, इंग्लैंड में लंदन में एक जगह है ग्रीनविच शहर में जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है। तो सभी लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ से जो लाइन गुजर के जाएगी उसको हम प्राइम मेरिडियन यानी कि पहली मेरिडियन मान लेंगे, यानी कि ये मान लेंगे कि ये सेंटर पे है, ठीक है। तो अगर जो चीज़ जगह
इसके इधर आएगी ईस्ट में, उनको ईस्ट में काउंट करेंगे, और जो इस लाइन के इधर आएंगी उनको वेस्ट में काउंट करेंगे। ठीक है, इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इस मेरिडियन को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0। जैसे हमने इक्वेटर की वैल्यू 0 दी थी, उसी तरह प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या है? 0 लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। 180 इधर जाएंगे और 180 इधर जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 360। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब ये बीच में आ गया तो इधर से 180 हाफ हो गया और इधर से 180 इधर का हाफ हो गया। ठीक है, तो अर्थ को ये लंबाई में आधे आधे हिस्सों में बांटती है। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम? जैसे हमने बोला था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह अब ये बन गया इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, therefore the longitude of a place is followed by the letter E। जिस तरह हम यहाँ पे लिख रहे थे ना, N, नॉर्थ के लिए N, साउथ के लिए S, उसी तरह ईस्ट के लिए लिखेंगे E, वेस्ट के लिए लिखेंगे W। ठीक है, it is however interesting to note that 180 east and 180 west meridian are on the same line। जो 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट है, वो दोनों एक ही लाइन पे पड़ती हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखो ये ग्रिड बन रही हैं, ये देखो ये बॉक्सेस जैसे। जब ये लाइन भी बन गई, यानी कि लैटिट्यूड्स भी बन गए और हमने लॉन्गिट्यूड्स भी बना दिए, तो क्या बन गई? ये ग्रिड जैसे, यानी कि ये जो इस तरीके के कुछ बॉक्सेस बन गए, है ना। तो अब क्या है, आप किसी भी जगह की लोकेशन को ईजिली निकाल सकते हो। बन गए ना इस तरीके के बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस से। You can locate any point on globe very easily if you know its latitude and longitude। अगर आपको ये पता होगा कि नॉर्थ में कितने लॉन्गिट्यूड पे है, साउथ में कितने लॉन्गिट्यूड पे, ईस्ट में, वेस्ट में, तो आप इजीली किसी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ एंड लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। Find out the point where these two lines cut each other, that point will locate the धुबरी। अब अगर आपको पता है कि धुबरी जो है 26 डिग्री नॉर्थ में है, यानी कि हम मान लेते हैं 26 डिग्री नॉर्थ में, यहाँ 26 डिग्री 23 डिग्री आ रहा, तो 26 डिग्री यहाँ पे होगा, और फिर साथ में हमने बोला 90 डिग्री ईस्ट में। 90 डिग्री ईस्ट कौन सी है डायरेक्शन आपकी? यहाँ पे। तो 90 डिग्री जहाँ पे कट हो रहा होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे समवेयर, इस जगह पे मान लेंगे हम कि हमारी वो लोकेशन निकल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है, जब आपको ईस्ट का, वेस्ट का, साउथ का, नॉर्थ का सारे लोकेशन पता चल जाएंगी डिग्रीज, तो आप आराम से उस जगह को लोकेट कर सकते हैं।